will unsolve a very short answer question. So from the question number next, I have already told you about what happened when the blue crystal of copper sulfate are heated. ये आप सभी को पता है कि जब उसको हीट किया जाता है तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, राइट? ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम टू सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लोग वाटर के डिहाइड्रेटेड करें तो उनमें कौन कौन सा हो सकता है? एक तो आपका क्या है, एक आपका ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा क्या कह सकते हैं, कॉपर सल्फेट, ये भी है सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन करते हैं मतलब इवेपोरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? आप सपोज करिए कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? सो सॉल्ट गॉट ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन, द इम्प्यूरिटीज गॉट रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग यूजफुल मटेरियल आर रिमेन इन केस ऑफ अ क्रिस्टल्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सपोज करिए कि देयर आर अ नंबर ऑफ अ वाटर प्रेजेंट, देयर आर ह्यूज वाटर आर प्रेजेंट इन टू द बैंक, रिवर ऑफ द बैंक आर सी सोर्स, so they has to be evaporated. When this evaporation happens, there will be the remaining parts of a salt can be obtained in the form of a crystals. Why? Because this one is called as a water of crystallization. हम लोग जब भी इनका प्यूरिफिकेशन करते हैं उससे पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है, और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, जब ये इवेपोरेट करते हैं तो जो भी बचता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से किस फॉर्म में बचेगा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में। इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what will you observe when the blue litmus solution is added to the solution of ferric chloride? फेरिक क्लोराइड क्या है? एसिड है या बेस है? फेरिक क्लोराइड ये एसिड है या बेस है? क्या है? एसिड है या बेस है या कुछ और है? FeCl3, ये क्या हो सकता है? ये सॉल्ट हो सकता है, राइट? अब सॉल्ट है तो इसमें हमने मिलाया क्या हुआ है? इसमें फेरस मिला हुआ है या फेरिक मिला हुआ है और क्लोरीन मिला हुआ है। फेरिक और क्लोरीन, फेरिक और क्लोरीन। अब हम देखेंगे कि ये जो फेरिक है, तो फेरिक क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है? सॉरी, फेरिक जो है ये किस तरफ है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करता है, उससे निकला हुआ है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड उससे निकल गया फेरिक, और यहाँ पे CH Cl3। तो क्या हम ये चेक करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड वीक बेस है? जो भी है ये क्या बनाएंगे? एक सॉल्ट बना रहे हैं, और सॉल्ट का जो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं वो क्या होगा? वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होगा? ना तो एसिड है ना बेस है। इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी हम लोग एसिड या बेस पे कराएंगे तब लिक्वस पेपर का कोई इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन। नाउ द नेक्स्ट वन,
Here is given as calcium sulfate. Calcium sulfate or hemihydrate. It is a form of a bleaching powder. Why it is called as? It is a form of a bleaching powder. Remember, it is a form of bleaching. Sorry, not bleaching powder. It is a form of plaster of Paris. It is a form of a plaster of Paris. Why it is called so? इसको हम लोग क्यों कहेंगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म है? पता है इसका रीजन क्या है? हम लोग जो लिखते हैं जिप्सम, राइट? जिप्सम एक हार्डेंड सब्सटेंस होता है। हार्डेंस करने के लिए सब्सटेंस यूज किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4 into 2H2O, राइट? When it get heated very much, जब इसको हीट किया जाता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री केल्विन, what will happen then? It will be converted. Yes, it will be converted in calcium sulfate, hemihydrate. That means कि इसके 75% जो वाटर है वो क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। 75% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेटेड हो गए एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट। Next question is, what are the two natural indicators? As I have already told you, the two natural indicators. It's said to be red cabbage and turmeric. Got it? Next question. What happened when the hydrochloric acid is added to the turmeric powder? And what will happen when the sodium hydroxide is added to the turmeric powder? टर्मरिक के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी भी एसिड को टर्मरिक के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, और किसी बेस को टर्मरिक के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? एसिड के साथ कोई इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट विद द एसिड। बट बेस के साथ क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। वेरी गुड। इसका जो येलो कलर होगा, इसका जो येलो कलर होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन। इसीलिए जब आप कभी देखोगे कपड़े धुले जाते हैं और उस पर टर्मरिक का कुछ पार्ट रह जाता है, तो जैसे ही उसके ऊपर सोप जाता है यानी सोडा, और सोडे में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। मेरे इस वाइट कलर पे है कहीं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। वाइट शर्ट पे था, बहुत लाइट हो गया, पहले था इसमें। चलिए 9वें। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दे रहा है नेम द प्लांट फ्रॉम विच द लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड। प्लांट, which plant from we can obtain? Not lichen, this is called as lichen. Lichen, right? Very good. Next is, what is the color of litmus solution when extracted from its plant? जब इसको निकाला जाता है तब किस कलर का होता है? जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कलर इसका कैसा रहता है? हाँ,
पर्पल रहता है कि पिंकिश रहता है? बताओ जी। मदन, आकांक्षा, प्रगति, कैसा कलर रहता है जब हम लोग निकालते हैं, यानी कि जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तभी की बात है? पर्पल रहता है या पिंक रहता है? पर्पल है या पिंक है? हाँ, पिंक रहता है। किसी को कोई आइडिया जनरल, बस जो हम बोलेंगे वही सही है? ये ऐसा नहीं है। पर्पल रहता है? हाँ ठीक है, इसका कलर पर्पल ही रहता है। तो जब पर्पल रहता है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, इसका कलर जो है, इसका कलर पिगमेंट के थ्रू चेंज कराया जाता है, इनके पिगमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन कह रहा है नो नेम एनी टू सिंथेटिक फाइबर, सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल बताया गया है आपको, क्या है वो? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू हो सकता है। दूसरा नैप्थलीन, नैप्थलीन, फेनैप्थलीन। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, इसके आगे देखेंगे What change in the color do you observe when methyl orange is mixed with the acid? methyl orange एक आर्टिफिशियल रेड कलर, methyl orange। अच्छा, रेड कलर तो होगा, लेकिन किसके साथ? एसिड के साथ। बेस के साथ कौन सा कलर, बेस के साथ कौन सा कलर आएगा? बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। मिथाइल ऑरेंज, हाँ जी, हाँ, एसिड के साथ अगर देगा कलर तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर बेसिस के साथ आएगा तो येलो कलर। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ सोल्यूशन हैज सॉवर टेस्ट। एक सोल्यूशन है जिसका टेस्ट, सो आइडेंटिफाई वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे एसिडिक सोल्यूशन है, सबसे पहला उसका एग्जांपल है, सबसे पहला टेस्ट है कि उसका टेस्ट कैसा है? सार इन नेचर। एसिड सार होता है कि बीटर होता है जी? वेरी गुड, हाँ जी। और दूसरा कह रहा है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू को रेड कर दे रहा है। अगर ये ब्लू से रेड से ब्लू होता तो ब्लू और बेस कॉमन है, इसलिए ये बेस हो जाता। लेकिन यहाँ पे आर, दैट इज ब्लू से रेड, तब ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सोल्यूशन। इज इट ओके? अच्छा, ओके। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा देखिए। व्हाट आर दोज इंडिकेटर कॉल्ड हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया? वो कौन से इंडिकेटर्स हैं? हाँ, कह रहा है कि व्हाट आर दोज इंडिकेटर कॉल्ड हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। हम इसको क्या कहेंगे? जिसका महक, हाँ, ऑल्फैक्टरी लोब्स। जैसे आप कुछ चीज़ों को जानते हो कैसे, उनका टेस्ट, या सॉरी टेस्ट ना करके सिर्फ स्मेल के थ्रू ही, ऑर्डर के थ्रू ही बता दोगे, और वो क्या होंगे? ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे। ठीक है, नेम टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कौन कौन से हैं? क्या बता रहे हैं?
ओनियन एंड वनीला बताओगे? चलो, ऑरेंज नहीं हो सकता? अच्छा, और ऑरेंज नहीं हो सकता? लेमन नहीं हो सकता? चलो ठीक है। कह रहा है नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड एसिड। साइट्रिक क्यों बोल रही थी? ये साइकाट्रिस्ट नहीं है, साइट्रिस्ट बोल रही हो। सिट्रिक उसको बोलते हैं, सिट्रिक। हाँ, ये सारे सिट्रस फ्रूट है, तो सिट्रस फ्रूट में पाए जाने वाले एसिड सिट्रस एसिड हो गए, राइट। नेम द एसिड प्रेजेंट इन वेनेगर। वेंजर, वेंजर या वेनेगर जिसको कहते हैं। एसिटिक एसिड, सिरका में पाए जाने वाला एसिड। सिरका नाम सुना है? ओके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कितने वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं और फिर उनका डिहाइड्रेशन किया जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट कितने? CuSO4 into 5H2O। गुड, 5 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, नेम द ग्रुप ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। Group of substances. Name the group of substances used to neutralize the excess acid in our stomach. हाँ? हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। What are these? These are alkalis. These are what? Alkalis. The group of alkalis कह सकते हैं। The group of alkalis can neutralize the excess acid in our stomach. Is it? Okay. Second one, name the acid carried by the honeybee. Are yellow ant for her self defense. Shiksha, yes. Which one? Methyl orange means? Methyl IN देखिए, आयन नहीं, देखो उसको फॉर्मूला मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होती है, ये है। आयन कहाँ दिया रहता है? C6H5OH। यहाँ पे बेंजीन के साथ हाइड्रोक्साइड, कोई हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6 और यही H एक भी जो है अलग हो जाता है, C6H5OH। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा आप क्या बता रहे हो, जरा बताओ उसको, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। क्या बता रही थी फॉर्मूला? HI ऐसे? अच्छा, ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या है। ऐसा कुछ तो नहीं रहता है। ओके,
देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। वैसे हमने अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं देखा है, देखते हैं, इसको बताते हैं। चलिए टाइम ओवर हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, जस्ट कैरी ऑन।